चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ाता हूँ, आइए। हमारा लूडो वाला गेम बाकी था ना, हम वो खेलें? बेटा बाद में खेलेंगे। अरे रूही, तुम प्लीज छोटी माँ को उनके कमरे तक ले जाओ प्लीज। जी कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। हम चले खेलें प्लीज? चलो चलो। इस मुन्नी की गुत्थी तो सुलझानी ही होगी। कमला ने कहा था कि उसकी बेटी की मौत 18 साल में हो गई थी। यानी मुन्नी कमला की बेटी नहीं हो सकती। पर कमला की बेटी की जो बचपन वाली फोटो देखी थी मैंने, वो बिल्कुल मुन्नी से मिलती थी। लेकिन एक ही चेहरे के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? ये कुदरत का करिश्मा है या फिर कोई और बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि मुन्नी को नाहर जी से ही इतना लगाव क्यों है? घर में और बाकी लोग भी तो हैं। मैं भी मुन्नी से इतना मिलने जुलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नाहर जी के साथ उसका रिश्ता कुछ अनोखा सा ही बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुन्नी के असली माँ बाप हैं कौन? तो उसने झूठ क्यों बोला? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी जाकर पूरे घर वालों को सब सच बता दूं, लेकिन बिना कोई सबूत के कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, खास करके नाहर जी। मुझे कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने ही होंगे, लेकिन सबूत इकट्ठा करूं भी तो कैसे करूं? लायो जी। ये वही पाउडर है ना जिसके लिए मैंने कहा था? जी मैडम, लीजिए। इसे खाने में मिलाकर खिलाने से पलक मैडम की तबीयत ठीक ही नहीं हो पाएगी। उल्टा सबको लगेगा कि कोई खतरनाक बीमारी है। लेकिन इससे उसकी जान वान तो नहीं चली जाएगी? नहीं नहीं मैडम, बस हमेशा के लिए कमजोरी सी रहेगी। अब देखना पलक, कैसे मैं इस घर से अपना काम तमाम करती हूँ। आई बड़ी मेरी बहू बनने वाली। देखा मैंने आपको कैसे हराया? मैं हार गया? ऐसा है कि मैं जानबूझकर हार गया, क्योंकि मैं इस क्यूट क्यूट सी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, झूठ बोले कन खजूरा काटे। झूठ बोले कान खजूरा काटे, समझे? मुन्नी बेटा, झूठ बोले कौवा काटे सुना था, ये कन खजूरा काटे ये किसने सिखाया आपको? बचपन में अक्सर माँ मुझे ये बोलती थी।
मुन्नी, आप यहाँ ऐसे रुक क्यों गई? आपको अपनी माँ की याद आती है? हाँ आती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास अपनी माँ की यादें हैं। चलिए उन्हें ताजा करते हैं। मतलब? अरे आप चलो तो। पुरानी यादें ताजा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चलिए। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? पिंकू जी, देखिए ना, भगवान जी भी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो हम साथ आए थे, लेकिन फिर भी हम दूर हैं। लेकिन पलक, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, फिर हम साथ में रहेंगे। पलक बेटा, सूप लाई हूँ, पी लो। दादी जी, पलक बेटा, एक मिनट पिंकू जी। हाँ, ये क्या होलिया बना के रखा है दादी जी आपने अपना? पिताजी, डॉक्टर ने कहा है ये बीमारी ऐसी है कि इसमें बहुत सावधानी एहतियात बरतने की जरूरत है, नहीं तो ये बीमारी घर के बाकी लोगों में भी फैल सकती है। मुझे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है दादी जी, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा? मर तो नहीं जाऊंगी? नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं बोलते। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आपको तो बस अपना ख्याल रखना है, समय पर खाना, समय पर सूप पीना है, और जैसे जैसे डॉक्टर कह रहे हैं वैसे वैसे करना है। समय पर दवाई लेनी है और झट से ठीक हो जाओ। आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। दादी जी, ये सब उबला उबला खाना मैं कैसे खाऊंगी? तो मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप प्लीज इसको ले जाओ, मुझे नहीं खाया जाएगा ये उबला खाना। पलक, खाना तो खाना होगा ना, खा लो, तुम ठीक हो जाओगी जल्दी से। कुछ मुझसे नहीं खाया जाएगा, ये उबला हुआ खाना है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी प्यारी बहू को अपने हाथ से सूप पिलाऊंगी। मेरे हाथ से सूप पिएगी मेरे प्यार। दादी जी, इसमें भी नमक नहीं, मुझसे नहीं खाया जा रहा है, बहुत ज्यादा खराब है। बस थोड़े दिन की बात है बेटा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुन्नी बेटा, अरे मुन्नी बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट। मुन्नी, ये संदूक तो नाहर जी की माँ का है। मुन्नी को इसके बारे में कैसे पता? वो प्रोजेक्टर लाके देना। प्रोजेक्टर निकाल दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ, तुम्हें ये कैसे पता कि संदूक में क्या है? मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ ना, इसलिए मैं सब जानती हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। अगर इसने सफाई की होती तो संदूक पर धूल नहीं होती, लेकिन हो सकता है धूल वापस जम गई हो। पर खैर, मुन्नी नाहर जी के साथ करने क्या वाली है? मेरा लैपटॉप। मुझे पता है, ये लो। थैंक यू। ओके, वैसे क्या देखना है हमें? पहले चेयर तो ला दो बैठने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये लो। चलो लगाओ।
माँ। हाँ माँ। तुम नहीं, वो मेरी माँ है। माँ के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैं आपको माँ की याद दिलाती रहूंगी। मुन्नी ने अचानक ये वीडियो क्यों चलाया? बॉल दो ना है, इधर दो बेटा, देखो यहाँ बॉल। मुन्नी बेटा, आपकी गर्दन पर ये टैटू कैसा है? वो मेरी माँ ने बनाया था। नहार की माँ और मुन्नी का टैटू एकदम एक जैसा एक ही जगह कैसे हो सकता है? ये इत्तेफाक है या कुछ और? मोहन उस सुनसान जंगल में अकेला खड़ा हुआ था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लग गई। सारे पत्ते हिलने लग गए। मोहन बहुत डर गया था। घबराकर उसने इधर देखा, उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। बिल्कुल अकेला। अचानक से मोहन को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। चा, चा, चा। और फिर चांद को काले बादलों ने घेर लिया। घनघोर अंधेरा, सुनसान जंगल। मोहन बहुत डर गया, घबरा गया। अचानक से उसे वो पायल की आवाज उसकी ओर बढ़ती हुई सुनाई देने लगी। चल 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 चल। मोहन ने घबराकर पीछे देखा, और वो पीछे क्या देखता है? क्या? उसकी मरी हुई माँ की आत्मा सामने खड़ी थी। और धीरे धीरे वो आत्मा उसके पास आने लगी। बस बस रोमिल जी, हमें नहीं सुननी कोई भूत की कहानी। बस करिए। क्या अवनी जी, इतना तो मजा आ रहा था, डर गई क्या भूतों से? क्या? मैं क्यों डरूंगी भला? ये भूत कुछ नहीं होता। मैं इन सब में नहीं मानती। भूत क्या है? समर, मम्मा देखो ना। समर तू मुझे मिल बात में। ये भूत नहीं होता है कुछ भी। क्या बात कर रहे हो अवनी जी? भूत होते हैं, सच में होते हैं। और कई बार तो इंसान के भेष में हमारे ही घर में हमारे ही साथ रह रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस बात पर तो मैं भी जीजू से एग्री करता हूँ। समर, क्या बोल रहा है बेटा? माँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भूत का एहसास तो मुझे भी इस घर में हो रहा है। बकवास मत कर समर। हमारे घर में कौन सा भूत है वाला? कुछ भी कोई भूत नहीं है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। उस दिन जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तब मैंने एक साया देखा। साया? और वो साया मुझे बहुत डरावना लगा था। मैं जैसे जैसे पास जा रहा हूँ, वो मेरे पास आ रहा। वो भूत, ये देखो भूत। ये देखो, देखो समर, ये देखो। बहुत बदमाश हो गया। मम्मा देखो ना। बस। ऐसे भगवान न करे हमारे घर में कभी किसी भूत या आत्मा का साया भी पड़े।
खाटू जी। भूत तो आ चुका है। हाँ? नाहर पर मुन्नी का भूत जो चढ़ा है। वैसे नाहर और रूही कहाँ है? मुझे रूही को मंदिर भेजना था। नाहर की माँ जब जिंदा थी तब देव दीपावली आने से पहले मंदिर जाकर दान पुण्य करती थी, दिए जलाती थी। देव दीपावली? ये कौन सी दिवाली है दादी? ये दिवाली के 15 दिन बाद आती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर को हराया था। वाओ, हमारे शास्त्रों में भी कितनी अनोखी कहानियां है ना। वो तो है। वैसे नाहर भैया शायद मुन्नी के साथ हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं रूही को मैसेज कर देती हूँ कि मंदिर जाने के लिए वो जल्दी से तैयार हो जाए। आपको क्या हो गया? पता नहीं मुन्नी, ऐसा लगा जैसे जो पुरानी यादें मेरे जहन में दफन थी वो अचानक से मेरे सामने आ गई। उन एहसासों को मैं फिर से जी पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, जिन्हें मैं भूल चुका था। माँ, अचानक से सिर क्यों इतना भारी हो गया? नाहर जी को क्या हो रहा है? मैं उनके लिए बाम लाती हूँ। क्या हो रहा है मुझे? पलक पलक, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पलक पलक, तुम खिड़की के पास आओ। क्या हुआ? रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहार हमारा। मुन्नी कितनी प्यारी लोरी गाती है, लेकिन वो नाहर जी को ऐसे सुला रही है जैसे उम्र में उनसे बड़ी हो, जैसे उनकी सगी माँ हो। रात को प्यारा उसका तारा, लहर को प्यारा उसका किनारा, और माँ को प्यारा नहार हमारा। मेरे पूरे चेहरे पे रेडनेस हो गई, मुझे बहुत चेक भी हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को किसकी नजर लग गई? भगवान जाने। पलक, मैं आता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा। कहाँ जा रहा है? ऐसे अंदर कैसे चला जाएगा तू? भगवान न करे तुझे कुछ हो गया तो हम बुढ़े लोग इतनी सेवा करेंगे बेटा तुम लोगों की, तुझे ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी बेटा। ये समय भावनाओं में बहकर काम करने का नहीं है, जज्बातों में आने का नहीं है, बल्कि सोच समझकर सावधानी से काम करने का है बेटा। मम्मा रुक जा। दादी, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, और क्या पता पलक को सिर्फ नॉर्मल एलर्जी हुई हो। हाँ। है ना? चाबी बेटा, रिपोर्ट्स आती होंगी, थोड़ा तो सब्र कर। लेकिन देख आ गई रिपोर्ट। लेकिन समधन जी, आपको कैसे मालूम कि रिपोर्ट आ गई? लैब वाले का फोन आया था मेरे पास। जा देख। मैं देखता हूँ। देख। हेलो सर, ये आपकी रिपोर्ट। साइन सर। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ पिंकू जी? क्या लिखा है रिपोर्ट में? क्या हुआ दामाद जी? क्या हुआ है? पलक, इसमें लिखा है कि तुम्हें इबोला हुआ है। हे भगवान, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटा। दादी, खतरनाक तो ये बीमारी है, लेकिन ये तो अफ्रीका के लोगों को होता है।
और ये इंडिया में वायरस कब आया कुछ न्यूज भी नहीं है। और यहाँ तक मैंने सुना है ये जानवरों से इंसान को होता है। पलक तो कहीं यहाँ से बाहर गई ही नहीं और फिर पलक को कैसे हो गया ये? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई। ये लैब वाले भी ना गधे। ये बीमारी देने के लिए किसने कहा था? बेवकूफ कहीं के। दामाद जी आप पलक को दूसरे डॉक्टर को दिखाइए ना, मुझे ये लोग गड़बड़ लग रहे हैं। इस बुढ़िया का कुछ तो करना होगा, वरना ये मेरा प्लान खराब कर देगी। मुन्नी मैं यहाँ सो कब गया? आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? हाँ मुन्नी, बहुत अच्छी नींद आई, एकदम सुकून वाली। थैंक यू।